मथुरा में होली की धूम मची है। होली की सुरक्षा व्यवस्था जांचने एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ मथुरा पहुंची और उन्होंने इलाके का पैदल भ्रमण कर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने कृष्णकूप की पूजा के सवाल पर कहा कि जिस परंपरागत तरीके से पूजा होती रही है वो होती रहेगी। आपको बता दें कि होली के बाद बसोड़ा पर्व पर कृष्णकूप की पूजा होती है और हर साल हिंदू पक्ष के लोग कृष्णकूप की पूजा करने के लिए ईदगाह परिसर में जाते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से ईदगाह कमेटी कृष्णकूप की पूजा का विरोध करती आ रही है। वहीं कृष्णकूप की पूजा के अधिकार को लेकर हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर 20 मार्च को सुनवाई होनी है। होली का फेस्टिवल यहाँ पर 20 तारीख को मनाया जाएगा कृष्ण जन्मभूमि में। उसी के संबंध में व्यवस्था देखने के लिए और उसकी समीक्षा करने के लिए और सुरक्षा एकदम चाक चौबंद रहे उसके संबंध में ही यहाँ पर बैठक की गई। और चुनाव से संबंधित भी जो हमारे तैयारियां हैं, प्रिपरेशंस हैं, जो पुलिस के प्री पोल की प्रिवेंटिव कार्रवाइयां होती हैं, उन पर भी समीक्षा की गई और इसी उद्देश्य से यहाँ पर आज मैं उपस्थित हुई थी। तो होली को देखते हुए सभी धर्मगुरुओं से बातचीत भी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है। खुद मौके पर पहुंचकर एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने और पुलिस प्रशासन के साथ में फ्लैग मार्च भी किया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ मथुरा से संवाददाता धाराजीत हमारे साथ जुड़ गए। धाराजीत, देखिए होली का पर्व काफी नजदीक है और ऐसे में मथुरा की होली सबसे ज्यादा यादगार रहती है। विश्व विख्यात होली है। लोग दूर दूर से मथुरा में होली खेलने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मथुरा में शाही ईदगाह को लेकर विवाद भी चल रहा है। संवेदनशील इलाका है, लेकिन किस तरह की व्यवस्थाएं फिलहाल होली के पहले पुलिस प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देख रहे हैं कि विश्व भर में बांके बिहारी और की जो होली है वो प्रसिद्ध है। राधा कृष्ण के प्रेम से इस पूरे होली के पर्व को जोड़ा जाता है और 40 दिन का यहाँ पर पर्व रहता है। सबसे बड़ी बात है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला जब सबसे कोर्ट में पहुंचा है, तो उसके बाद मुस्लिम पक्ष द्वारा हिंदू पक्ष के लोगों को जो कृष्णकूप है उसकी पूजा से रोका जा रहा है। और कृष्णकूप ईदगाह परिसर में स्थित है, शाही ईदगाह की सीढ़ियों के पास स्थित है। कल एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ मथुरा पहुंची थी और होली की सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया था। और तो ईदगाह परिसर में भी जाकर उन्होंने कृष्णकूप के आसपास का एरिया देखा था। तो एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ से जब बात की गई और पूछा कि हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है कि उन्हें कृष्णकूप की पूजा का अधिकार दिया जाना चाहिए और जब भी वो पूजा के लिए जाते हैं, यानी होली के एक दिन बाद वहां पर बासोड़े का पर्व होता है, ब्रज में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और उसी दिन उस कृष्णकूप की पूजा होती है। तो उसको लेकर लगातार हिंदू पक्ष कोर्ट भी गया है। तो एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने साफ कह दिया कि जो परंपरागत तरीके से पूजा होती चली आ रही है वो पूजा होगी, उसमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं होगा। पुलिस की जिस तरीके से व्यवस्था की जाती है वो की जाएगी। अब साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो एडीजी है उसने साफ कह दिया है कि जो हिंदू पक्ष मांग कर रहा है वो उसकी जायज है और उनको पूजा का अधिकार वहां पर है, तो वो पूजा करते रहेंगे। हम किसी भी हाल में उस पूजा को रोक नहीं सकते। हालांकि मामला पूरा कोर्ट में चल रहा है और 20 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिंदू पक्ष ने कहा है कि हम पूजा करने तो जाते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो शाही ईदगाह कमेटी के लोग हैं वो हमें वहां पर बार बार रोकते हैं। वो हमें कभी रोके ना और हमें सही तरीके से कोर्ट का डायरेक्शन मिले और हम हमेशा अपने कृष्णकूप की पूजा करते रहे। तो अब लगातार इस एडीजी के बयान के बाद एडीजी ने जब साफ किया है तो हिंदू पक्ष कहीं न कहीं एक उनकी जिस तरीके से उन्होंने हिंदू पक्ष को आश्वासन दिया है पूजा का, तो वो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं प्रशासन उनके साथ है और सुरक्षा व्यवस्था के बीच वो पूजा करने के लिए वहां पर जाएंगे। जी धाराजी, 2 साल से पहले वहां पर हर बार होली पर हिंदू पक्ष के लोग कृष्णकूप की पूजा करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन 2 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वहां पर हिंदुओं को कृष्णकूप की पूजा करने के लिए अब मना करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन अधिकारियों की तरफ से भी कहा गया है कि जिस तरह से पहले पूजा होती रही है वैसे ही पूजा इस बार भी होगी, लेकिन मामला कोर्ट में है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्यों विरोध किया जा रहा है?
देखिए, जैसे ही ज्ञानव्यापी में हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला तो अब कहीं न कहीं मुस्लिम पक्ष को डर है कि इसी तरीके से कहीं यहाँ का जो हिंदू पक्ष है वो उसी राह तो नहीं चल रहा। कहीं इसी तरह पूजा का अधिकार मिलेगा तो उनके लिए जो कृष्णकूप है उसका रास्ता साफ हो जाएगा और रोज वहां पर आना जाना होगा। तो तमाम ऐसे वहां पर सबूत मौजूद है जो हिंदू स्थापत्य कला के हैं, वो ये साबित करते हैं कि जो ईदगाह है वो भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है। और इसी को लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट में गया है, उसने तमाम तरीके के वहां पर साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष ने अभी तक कोई भी वहां पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, बस एक ही हर बार हवाला देता है कि 1968 का समझौता। तो हिंदू पक्ष का कहना है 1968 के समझौते को ही चैलेंज किया गया है। श्री कृष्ण जन्म सेवा संघ और ईदगाह कमेटी के बीच जो समझौता हुआ था वो सरासर गलत था। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को तो जो था समझौता करने का वो अधिकार ही नहीं था। तो इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष का कहना है, जब शाहीदगाह कमेटी के जो सचिव है अधिवक्ता तनवीर अहमद, उनसे हमने बात की तो उन्होंने साफ कह दिया कि शाहीदगाह के अंदर तो कोई कृष्णकूप है ही नहीं, वहां पर तो हिंदू कभी पूजा करने जाते ही नहीं। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसी को लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट गया, लेकिन एडीजी जो अनुपम कुलश्रेष्ठ है उन्होंने कह दिया है कि जो लगातार पूजा चली आ रही है परंपरागत तरीके से, उसे किसी हाल में रोका नहीं जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूजा कराई जाएगी। ठीक है दादा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।